बीजेपी के घंटा मंत्री की खिलखिलाती हुई दांत दिखाकर हंसने वाली वीडियो देखी क्या आपने? क्या आपने देखा कि कैसे बीजेपी के मंत्रियों का अब घंटा बजा बजा के स्वागत हो रहा है? क्या आपने देखा कि एक बहादुर रिपोर्टर मंत्री के मुंह पर जवाब का तमाचा मारता है, लेकिन उसका अपना चैनल उसके साथ खड़ा नहीं होता है। दोस्तों, मेरे दौर में जिस वक्त मैंने पत्रकारिता टीवी से शुरू की थी, ये एक ऐसा दौर था कि अगर किसी रिपोर्टर के हाथ कोई खबर लग गई, उसकी लीड होती थी वो, तो टीवी चैनल सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक अपनी उस खबर को चलाते थे एक्सक्लूसिव बोलकर, क्योंकि वो एक्चुअली में एक्सक्लूसिव होता था। बड़े वक्त बाद, मैं कहूंगी एक अरसे के बाद, किसी न्यूज चैनल के पास अपना एक्सक्लूसिव आया था। रिपोर्टर अनुराग द्वारी का एक्सक्लूसिव। आप चाहें तो मेरा कल का ये वीडियो जरूर देखें, जिसमें मैंने आपको बताया कि अडानी के चैनल एनडीटीवी के रिपोर्टर अनुराग द्वारी ने बीजेपी के एमपी के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से जबरदस्त तरीके से उनके मुंह पर जवाब का तमाचा मारा, तब जब वो मध्य प्रदेश के इंदौर में दूषित पानी से हुई मौत के सवाल को घंटा और फोकट बोलने लगे। लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों, रिपोर्टर ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन चैनल रिपोर्टर के साथ खड़ा नहीं हुआ। मतलब एक ऐसा वक्त जब न्यूज चैनल्स के पास एक्सक्लूसिव के नाम पर कुछ भी नहीं है, तब जब चैनल के पास अपना एक्सक्लूसिव होता है तो वो अपने ही रिपोर्टर के साथ खड़ा नहीं होता है। कैसे? सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी, और साथ में आपको ये भी बताऊंगी दोस्तों कि बीजेपी की यही घंटा मंत्री कैसे दांत दिखाकर लोगों का उपहास उड़ा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि उन्हें वाकई में घंटा फर्क नहीं पड़ता। किसी का बच्चा मर जाए, किसी की जान चली जाए तो चली जाए। इसको आप जानते हैं, मध्य प्रदेश के इंदौर के कई इलाकों में दूषित पानी की वजह से लगातार मौतें हुई हैं। तो नई दुनिया का आंकड़ा बताता है कि 14 लोगों की मौत हो चुकी है, और इस पूरे मामले में ये जो पूरा हिस्सा है, ये केवल एक इलाके का मामला नहीं है। डरावना इसीलिए क्योंकि इंदौर पिछले कई सालों से देश के सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड जीत रहा है। मतलब आप सोचिए, देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर, जहां पर लगातार दूषित पानी की वजह से मौत हुई। इस मामले में एनडीटीवी के रिपोर्टर अनुराग द्वारी ने कैलाश विजयवर्गीय से सवाल पूछ लिया कि जिन लोगों को मदद की बात बोली गई थी सरकार द्वारा, उनसे तो पैसे मांगे जा रहे हैं, उनको मदद भी नहीं मिल रही है। तो कैलाश विजयवर्गीय भड़क गए। उन्होंने अनुराग द्वारी से बहस की, ये कहते हुए कि घंटा तुम वहां गए, इस तरह के फोकट के सवाल मत पूछो। अनुराग द्वारी ने उनको पलट के जवाब दे दिया कि तुम करके आप मुझसे बात नहीं कर सकते, तमीज से बात कीजिए। ये घंटा क्या होता है, आपको तमीज नहीं है बात करने की? मतलब तबीयत से कैलाश विजयवर्गीय को बता दिया कि पत्रकारिता और पत्रकार, एक सच्चा पत्रकार क्या होता है। हालत ये हो गई कि कैलाश विजयवर्गीय को माफी मांगनी पड़ गई कुछ घंटों के अंदर। कैलाश विजयवर्गीय को तो माफी मांगनी पड़ गई, वो तो घुटनों पर आ गए। लेकिन देखिए इस पूरे एपिसोड में एनडीटीवी ने क्या खेल किया। क्या आप जानते हैं दोस्तों, एनडीटीवी ने अपना ही ट्वीट डिलीट कर दिया। जी हाँ, मतलब एनडीटीवी के रिपोर्टर ने इस पूरे मामले में एक्सपोज किया कैलाश विजयवर्गीय को। एनडीटीवी ने उस पर खबर दिखाई और उसके बाद उसको डिलीट कर दिया। ये दावा है ऑल्ट न्यूज के संपादक मोहम्मद जुबैर का। बाद में जब ये खबर वायरल हुई कि एनडीटीवी अपनी ही खबर को डिलीट कर रहा है, तो एनडीटीवी ने दोबारा से इस खबर को अपडेट किया। पहले खबर ट्वीट की गई थी सुबह 7:22 पर, बाद में दोबारा खबर ट्वीट की गई, ऑन एयर की गई 9:46 पर, लेकिन इसमें घंटा शब्द को बीप कर दिया गया। मतलब आप सोचिए दोस्तों कि एक रिपोर्टर जिसके पास अपने माइक में एक्सक्लूसिव है मंत्री को उनका काम, उनकी जिम्मेदारी याद दिलाते हुए, उसके बाद वो मंत्री माफी मांगते हैं अपने व्यवहार की वजह से। उस चैनल के पास सुबह 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक इस खबर के अलावा कोई खबर नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एक बड़ा न्यूज इवेंट है। एक संपादकीय लिहाज से अगर मैं देखूं तो आपको, मेरे को सुनने में बुरा लग रहा होगा कि किसी की मौत इवेंट कैसे हो सकती है, लेकिन न्यूज रूम में ऐसे ही बात होती है। ठीक है, इसीलिए मैं आपको खारी बात बता रही हूँ। ये एक बहुत बड़ी खबर है। दूसरा, आपके पास इसमें एक्सक्लूसिव है, और शानदार एक्सक्लूसिव है। इस लेवल का एक्सक्लूसिव है आपके माइक में कि आपके रिपोर्टर ने मंत्री से माफी मंगवा दी। तीसरा, ये वाकई में एक समस्या है दोस्तों। नई दुनिया की खबर बताती है कि ये जो पूरा मामला है दूषित पानी का, ये आज का नहीं है। 4 साल से नगर निगम को शिकायतें मिल रही हैं, 4 साल से। उसके बावजूद भी पार्षद से लेके विधायक से लेके सबके सब डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, पता नहीं कितना इंजन दौड़ रहा है यहाँ पर, सबके सब मूक दर्शक बने रहे। जब लोगों की मौत होनी शुरू हो गई, तब जाकर प्रशासन जागा है। ये इतना गंभीर मामला है कि इसमें पूरे के पूरे शासन प्रशासन की पोल पट्टी
न केवल खुलती है बल्कि धज्जियां उड़ती हैं। लेकिन आप सोचिए कि जब ये मामला सामने आया, रिपोर्टर ने मंत्री को घुटनों पर आने को मजबूर किया, माफी मांगने पर मजबूर किया, तो चैनल ही अपने रिपोर्टर के साथ खड़ा नहीं है, उसी ने ट्वीट करने शुरू कर दिए। लेकिन इस बीच एक और तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहती हूँ दोस्तों। मध्य प्रदेश के वही कैलाश विजयवर्गीय जब माफी मांग के दोबारा से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, क्या आप जानते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते वक्त भी वो दांत दिखा रहे थे। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि इन नेताओं के अंदर, इन लोगों के अंदर इतनी संवेदनहीनता आती कहां से है। मतलब आपके इलाके में, आपके प्रदेश में दूषित पानी की वजह से, गंदा पानी पीने की वजह से छोटे छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों की मौत हो गई। मतलब ये लोग कोई आकस्मिक मृत्यु का शिकार नहीं हुए हैं, पूरे के पूरे शासन प्रशासन की लापरवाही, हद दर्जे की इग्नोरेंस का शिकार हुए हैं। और मंत्री जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो दांत फाड़ते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आप देखिए, मतलब बेशर्मी के इंतहा कहूंगी मैं इसे। और ये कैलाश विजयवर्गीय इसके लिए जाने जाते हैं, जब देखो विवादित बयानबाजी, चाहे महिलाओं को लेकर हो, चाहे विपक्ष को लेकर हो। इनके तो सुपुत्र बैट लेकर पहुंच गए थे एक बार मार पिटाई करने के लिए। अमित शाह के बड़े खास माने जाते हैं, अमित शाह की टीम का हिस्सा है। लेकिन आप देखिए कि एक्सपोज होने के बाद भी, रिपोर्टर से बुरी तरह से उनकी धज्जियां उड़वाए जाने के बाद भी, माफी मांगने के बाद भी एक बेसिक लेवल की संवेदनशीलता ही नहीं है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कम से कम दांत ना दिखाएं। क्यों? क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट नेचुरल है ना। वो नेचुरल है कि आपको अंदर से आता है कि किसी की मौत हो गई है तो आपको संवेदनशील होना है, क्योंकि वो है ही नहीं। कल इनफैक्ट बहुत सारी न्यूज चैनल्स की मैं वीडियोस भी देख रही थी, मैं दिखा नहीं सकती, आपको कॉपीराइट का इशू होता है। कैलाश विजयवर्गीय बाइक में घूम घूम कर दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि वो कितने परेशान हैं इलाके में। महिलाएं पकड़ पकड़ कर उनको डांट रही थी, पकड़ पकड़ कर उनको सुना रही थी। यही हाल है दोस्तों। इसीलिए प्रदेश कांग्रेस ने घंटा बजा बजा कर कुछ इस तरह से, देखिए, कैलाश विजयवर्गीय का विरोध किया है। जहां जहां कैलाश विजयवर्गीय जा रहे हैं वहां वहां प्रदेश कांग्रेस के लोग घंटा बजा बजा कर कुछ इस तरह से उनका विरोध कर रहे हैं। वहीं प्रदेश कांग्रेस ने इसका विरोध किया है, कहते हुए कि ये पूरी तरह शासन प्रशासन की लापरवाही है। और जब रिपोर्टर इस पर सवाल पूछ रहा है तो मंत्री घंटा घंटा कर रहे हैं। प्रदेश के लोग समझना चाहते हैं, एक पत्रकार के साथ इस तरह की भाषा का प्रयोग करना, समस्या के हल की बजाय इस तरह से बौखलाना और इतना उपहास करना उस जनता का जो पीड़ित है। 13 लोग मर गए, 700 लोग अस्पताल में भर्ती हैं, 40,000 लोग गटर का पानी पी रहे हैं और आप घंटा घंटा कर रहे हो। मैं मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि तत्काल इन विजयवर्गीय जी को मंत्री पद से हटाया जाए, नगर निगम के मेयर को हटाया जाए, इस्तीफा दे वो, और नगर निगम कमिश्नर को सस्पेंड किया जाए, जिनके कारण जनता को इतने दुख उठाना पड़े। दोस्तों, ये जो दूषित पानी है, ये सिर्फ बदबूदार पानी का मामला नहीं है। पीने के पानी में कीड़े निकल रहे हैं। इतना गंदा पानी है, इतना गंदा पानी है कि आप पीना तो छोड़िए, मतलब उसको सूंघ भी नहीं सकते, इस लेवल की गंदगी है उसमें। और वो पानी लोगों की घरों में सप्लाई किया जा रहा है, लोगों के मोहल्लों में सप्लाई किया जा रहा है। लोग उबाल कर पानी पी रहे हैं, लेकिन उबाल कर पानी पीने के बावजूद भी कई ऐसी गंदगी होती है, कुछ ऐसी तत्व होते हैं दोस्तों पानी में कि उबाल कर भी कई बार वो साफ नहीं होते हैं। और ये 1-2 दिन का मामला नहीं है, 4 साल से ये सब कुछ चल रहा था। देखिए, नई दुनिया की खबर बताती है कि 4 साल पहले से ही नगर निगम को पता था कि भागीरथपुरा में नलों में गंदा पानी आ रहा है। उस वक्त की नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने पाइपलाइन बदलने का टेंडर भी जारी किया था। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने और काम शुरू करने के आयुक्त के पत्र के बाद महापौर और अन्य अधिकारी ने साइन करने में करीब 3 महीने लगा दिए। टेंडर इशू करने में 3 महीने लगा दिए। मतलब आप सोचिए, नगर निगम से लेके पार्षद से लेके विधायक से लेके मंत्री से लेके किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और ऑडेसिटी देखिए, ये उस शहर में हो रहा है जो देश का सबसे स्वच्छ शहर है, इंदौर। मतलब आपने बस ऊपर ऊपर स्वच्छता का काम कर दिया, और पता नहीं ऐसे कौन से लोग हैं जो इस तरह के शहर को अवार्ड्स बांट रहे हैं स्वच्छता के नाम पर। किस तरह की स्वच्छता है जब लोगों के पास पीने का पानी नहीं है। और दोस्तों, जिन मोहल्लों में इतना दूषित पानी महीनों से सप्लाई हो रहा है, उन मोहल्लों के रिपोर्टर्स की मैं रिपोर्ट भी देख रही थी कल। इतनी गंदगी है वहां कि रिपोर्टर के लिए रिपोर्टिंग करना मुश्किल हो गया था। बदबू आ रही वक्त, नाले खुले ऐसे बह रहे हैं। तो ऑलरेडी वो मोहल्ले बीमारियों का गढ़ बने हुए हैं, और ऊपर से एक तो मोहल्लों में गंदगी, ठीक है, रुके हुए पानी में मच्छर पनप रहे वो अलग, और आपके घर में जो नल का पानी सप्लाई हो रहा है वो भी गंदा है। और स्थितियां ये हो गई कि एक
बच्चे को, बिल्कुल दूध पीने वाले बच्चे को पानी मिलाकर दूध दे दिया तो उस बच्चे की मौत हो गई। आप सोचिए कितना दुखद है ये, क्योंकि पानी दूषित था। और इस पूरे तंत्र में सोचिए दोस्तों, इस पूरे तंत्र में 2 संस्थाएं पूरी तरह से फेल कर गई। शासन प्रशासन तो फेल ही कर गया, लेकिन उससे भी ज्यादा फेल कर गया वो चैनल जिसके रिपोर्टर ने इतनी बहादुरी दिखाकर एक मंत्री को एक तरह से एक्सपोज कर दिया, माफी मांगने पर मजबूर कर दिया, और वो चैनल उनके साथ खड़ा ही नहीं है। आप सोचिए, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।